हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड माध्यमिक आचार्य जो परीक्षा चल रहा है 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, आप सभी जानते ही हैं। और अभी पेपर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है। जेएसएससी के द्वारा नोटिस भी निकाला गया था कि 15 से 23 जनवरी तक एग्ज़ाम होगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है कि पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एकदम टू द पॉइंट फैक्ट वाला बात होगा। कोई किंतु परंतु वाला बात नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है समय कम है और आपका एग्ज़ाम भी है, कल भी है, परसों भी है। और आप जो है देख पा रहे हो थंबनेल में कि 15 जनवरी का दोनों शिफ्ट और 16 जनवरी आज का दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो हुआ पेपर 1 का, किस तरह का क्वेश्चन आया था, उसका क्या एग्जैक्ट एनालिसिस है, उस पर ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी माध्यमिक आचार्य के छात्र हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन पेपर 1 तो आपको देना ही है। और अभी तक अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आप जानते ही हैं कि माध्यमिक आचार्य से लेकर के शुरू से लेकर के जब से विज्ञापन आया है, तब से लेकर के अभी तक लगातार जो है सो इस पर हम अपडेट देते हुए आ रहे हैं। तो आप जो है सो चैनल में जुड़े हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप लोग को जानकारी दे दिए थे कि आज हम एनालिसिस वाला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 200 क्वेश्चन जो आ रहा था, वो किस प्रकार से आ रहा था, है ना? तो ये जो है आप सबसे पहले थैंक यू करिए जिनके द्वारा ये भेजा गया है ना? कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अनुमानन है, मेमोरी बेस्ड है ना? लेकिन ये नहीं है कि हम अपने से बता दे रहे हैं कि हाँ, फलाना-फलाना क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है कि एकदम जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके निकले हैं, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में बैठे हुए ऐसे छात्र हैं जो पीजी पास हैं, ऑलरेडी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है? और जिनको जीवन का और शिक्षा का दोनों का अच्छा खासा अनुभव है, और उन्हीं के द्वारा देखिए किस तरह से अच्छा से प्रेज़ेंट करके भेजा गया है। ये चीज़ हम नहीं लिखे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रेज़ेंट करके भेजा गया है कि लगभग इस तरह से क्वेश्चन आया था। क्या है क्वेश्चन, आप समझिए कि 200 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बात आप सभी जानते हैं। 200 में लगभग जो है ना 35 क्वेश्चन हिंदी का है, ठीक है? 35 में भी बाँट दिया गया है कि 20 क्वेश्चन आपको गद्यांश से दे रहा है। समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध, अशुद्ध, ये सब कुछ हिंदी का हिट टॉपिक है ना? यानी हिंदी से अगर आप बात करिएगा, तो हिंदी में आपका जो हॉट टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम में पूछ रहा है, वो क्या है? तो उसमें है लगभग 35 क्वेश्चन के आस-पास, 35 से 40 क्वेश्चन आप मान के चलिए, है ना? पूछ रहा है, जिसमें से 20 क्वेश्चन गद्यांश से है। और व्याकरण का अगर हम बात करें, तो समास, संधि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध, अशुद्ध, इस तरह से पूछ रहा है। उसी प्रकार से अगर इंग्लिश का आप बात करिएगा, तो इंग्लिश में जो है उसी तरह से 30 से 35 क्वेश्चन इंग्लिश का भी है, जिसमें से पैसेज से पैसेज से 20 क्वेश्चन है। एंटोनेम, सिनोनिम, आर्टिकल, टेंस जो टॉपिक है, देखिए जो याद रहा कैंडिडेट को, जो उनको याद है, इस प्रकार से बताया गया है। तो देखिए ये सब टॉपिक से, एंटोनेम से, सिनोनिम से, आर्टिकल से, टेंस से, साथ ही साथ पैसेज, इन सभी टॉपिक से मिलाकर लगभग 30-35 क्वेश्चन रहा होगा, जिस तरह से उन्होंने बताया है ना? और आप अगर कुछ वैसे कैंडिडेट भी आप वीडियो को देख रहे हैं जो आज एग्ज़ाम देने गए थे, है ना? चाहे कल भी दिए थे, तो आप भी कमेंट करके ये चीज़ कन्फर्म ज़रूर करिए कि हाँ सर, आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि हम अपने से बता रहे हैं। हम ऐसे भी यूट्यूब पे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, जहाँ पे बता रहा है कि सीडीपी से क्वेश्चन पूछ दिया। भाई सीडीपी से कैसे पूछेगा जब सिलेबस में नहीं है तो? है ना? तो वो सब फालतू के चक्कर में आप नहीं रहिए, है ना? नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, साइंस जो है और प्लस एनवायरनमेंट से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ का नाम था, विटामिन्स की कमी से होने वाला डिजीज़ का नाम था। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है साइंस में और एनवायरनमेंट से जो है सो पूछा गया था, लगभग 10 क्वेश्चन के आस-पास है ना? करंट अफेयर में जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो है, इस पे जो है सो 10 क्वेश्चन के आस-पास उनके द्वारा बताया गया है। और साथ ही साथ क्वेश्चन भी बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना अच्छा से बारीकी से आप ध्यान में रखिए कि इस तरह से कैंडिडेट एग्जाम दे करके आता है, तो आप समझ जाइए कि तैयारी किस प्रकार से किए होंगे वो आखिर, है ना? ये क्वालिफाइंग पेपर है, फिर भी इतना याद है। तो बाकी जो पेपर है उसमें क्या कितना तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। क्या था क्वेश्चन देखिए कि विश्व शांति इंडेक्स में भारत का रैंक, G20 सम्मेलन, जापान की न्यू महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इस प्रकार का करंट अफेयर जो है सो आज का एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? आगे देखिए आप, मैथ्स में क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 10 के आसपास, और 20-25 क्वेश्चन जो है सो पूछा गया है रीजनिंग का, यानी कि मैथ्स रीजनिंग मिला करके 30 से 35 क्वेश्चन जो है पूछा गया है, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट, इस टाइप का जो है पूछा गया है ना? ये चीज़ था। अब जो है झारखंड जीके से
25 से 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि झारखंड का एग्ज़ाम है और झारखंड जीके का एग्ज़ाम भी पूछ रहा है। इसमें से अगर प्रमुख क्वेश्चन का हम बात करें तो जैसे कि जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिरसा मुंडा का जन्मस्थल क्या है, तमाड़ विद्रोह कब हुआ, तिलका मांझी का आंदोलन कहाँ हुआ था, कब हुआ, इस तरह से मुगल टाइम का जो है सिंहभूम का राजा कौन था, इस टाइप का आज का जो है हिट क्वेश्चन है ना। अब देखिए जीएस से, है ना, जीएस आप जानते हैं सागर है, और उसमें से मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, है ना, किस भाग में है, समवर्ती सूची, हड़प्पा सभ्यता के बड़ा स्थल भाग, ये सब जो है आज का जो है टॉप क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और आप लोगों को बता दें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन मिसलिनियस था, जिसको विविध में हम लोग बोल सकते हैं, है ना। बता पाना मुश्किल है कि किस टॉपिक से है, लेकिन आप इस तरह याद कर सकते हैं कि प्रथम, लंबा, बड़ा, छोटा, इस तरह से जो भी जो टॉपिक होता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये सिलेबस जो आयोग के द्वारा दिया गया था उसमें बताया गया था कि 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 33% लाना है, यानी कि 66 क्वेश्चन आपको सही करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात आप जानते हैं, भली बात ये बात आपको पता है। और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ये भी आपको हम बता ही दिए। हालांकि सिलेबस में ये बात लिखा हुआ था कि हिंदी इंग्लिश से 100 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आप जानते ही हैं कि हिंदी इंग्लिश से 100 क्वेश्चन पूछ बोला तो गया था, लेकिन जो एक्चुअल अनुभव कर रहे हैं परीक्षार्थी, है ना, कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि हाँ 100 क्वेश्चन के आसपास था, कुछ का कहना है कि सर 80-90 के बीच में था लगभग, इस तरह से। तो हो सकता है भाई 80-90 ही रहा हो, किसी शिफ्ट में आगे पीछे हो, तो आप मान के चलिए ऐसा हो सकता है, ऐसा संभावना है ना। 20 की जगह 25 पैसेज रहा हो, अगर ध्यान नहीं रहा हो तो ये भी हो सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ एग्जैक्ट जो दिए वो सेम टू सेम है, लेकिन हाँ ये मेमोरी बेस्ड है, याद जितना रहा, है ना। ये बहुत ही काबिलियत वाली बात है, समझिए तारीफ़ वाली बात है कि कम से कम अगला आपको हेल्प कर रहा है कि हाँ ये हम आज फ़ील किए आपका एग्ज़ाम है, तो ये रात भर में चाहे कल चाहे परसों आपका एग्ज़ाम अगर होने वाला है, तो आप ये टॉपिक को देख के जा सकते हैं। हो सकता है जो एसएससी का ट्रेंड है इसी टाइप का पूछ दे। आप 1-2 नंबर 4 नंबर से रह रहे हैं तो कहीं आपको ये फ़ायदा हो जाएगा और आप उसमें निकल जाइएगा, है ना? तो ये चीज़ आप जो है सो गलत कमेंटबाज़ी आप बिल्कुल ना करिएगा और समझिएगा बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। हालाँकि ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और उम्मीद करते हैं आप लोग कर ही लिए होंगे, कुछ लोग हैं कि नए-नए जो अभी नहीं किए होंगे, लेकिन हाँ, आप लोग कर ही लीजिएगा। और जो है सो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लगा रहे हैं, वहाँ से आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं, ताकि आप बिना वीडियो देखे हुए भी आपको जो है सो ये फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।